हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 8वीं संस्कृत विषय का 10वां पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। 10वें पाठ का नाम है नीति नवनीतम। नीति रूपी नवनीत का मतलब होता है मक्खन, नीति रूपी मक्खन। इस पाठ के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो अपन यहाँ बता देते हैं आपको। और ये श्लोक वाला पाठ है, तो प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाला कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इस पाठ के अंदर आपके 6 श्लोक हैं। 6 श्लोक, एक एक श्लोक को खोल खोल करके आपको बताएंगे और समझाएंगे। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने 9 पाठ तक नहीं पढ़े हैं तो वो 9 पाठ तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में ये 10वां पाठ पढ़े और उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15 पाठ भी हमारे चैनल पर आपको उपलब्ध मिल रहे हैं। इसलिए वो भी आप पूरा कोर्स 8वीं का करें। इसके अलावा 6ठी, 7वीं और 9वीं, 10वीं के भी सारे के सारे पाठ संस्कृत के हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। और इसके अलावा 8वीं कक्षा की संस्कृत व्याकरण भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के कक्षा 8 संस्कृत पाठ्य पुस्तक की प्लेलिस्ट देखनी है और कक्षा 8 संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट देखनी है। उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो आपके व्याकरण के हैं, और संस्कृत पाठ्य पुस्तक के अंदर आपको 15 पाठ मिलेंगे एक ही जगह, तो वहाँ से आप अध्ययन करें। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। चलिए अनुवाद शुरू करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो ये मनुस्मृति का श्लोक है। मनुस्मृति एक हिंदू धर्म का एक ऐसा मतलब ग्रंथ है जिसके अंदर मनुष्य के कर्तव्यों को बताया है, ठीक है ना। और काफ़ी वहाँ पर चारों वर्णों का और बहुत सारे चीज़ों का वहाँ पर उल्लेख है। उसमें से कुछ अच्छे श्लोक यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहले इस श्लोक का अन्वय करते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने च तस्य चत्वारि तस्य आयु विद्या यशः बलम चत्वारि वर्धन्ते। तो यहाँ पर तस्य के बाद में आयुर्विद्या के अंदर आयु के बाद में ये जो रह है उसका विसर्ग बन गया, आयु प्लस विद्या हो जाएगा। उसके बाद में यश है और उसके बाद में बलम, ठीक है ना। बलम यशो का, यशो और बलम के अंदर यशोदा की तरह यश है प्लस द उत्व है, विसर्ग संधि है, यश है प्लस बलम, ठीक है ना। और चत्वारी यानी 4, ये आपका नपुंसकलिंग शब्द है क्योंकि ये चारों आगे बलम नपुंसकलिंग आ गया तो यहाँ पर आ गया। अब देखिए, अभिवादनशील से वृद्धोपसेविने है। अभिवादनशील से यानी अभिवादनशील व्यक्ति के क्यों लगा? क्योंकि षष्ठी विभक्ति एक वचन है। षष्ठी में आपके हिंदी में संबंध कारक होता है जिसका मतलब का के की होता है। तो अभिवादनशील व्यक्ति के और वृद्धोपसेविने, वृद्ध प्लस उपसेविने, वृद्ध लोगों की उपसेविने यानी सेवा करने वाले व्यक्ति की, है ना। अभिवादनशील किसे कहते हैं? जो मतलब किसी के आने पर उनको नमस्कार करते हैं, ठीक है ना, उनके हंस के बोलते हैं, इस तरह से वो अभिवादनशील व्यक्ति कहलाते हैं। तो अभिवादनशील व्यक्ति के और हमेशा, नित्यम का मतलब हमेशा, वृद्धोपसेविने यानी वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले के, घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा करने वाले के, करने वाले, ठीक है ना। यहाँ पर षष्ठी एक वचन है, यहाँ पर भी षष्ठी एक वचन है, ठीक है ना, और यहाँ षष्ठी एक वचन है। तो ये तीनों का कंटिन्यू अर्थ होगा। अभिवादनशील व्यक्ति के और हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले तस्य उस व्यक्ति के आयु विद्या यश है बलम, यानी आयु, विद्या, यश और बल चत्वारी यानी ये 4 चीज़ें वर्धनते यानी बढ़ती है, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। क्लियर हुआ? यानी जो अभिवादनशील व्यक्ति होता है या बूढ़े लोगों की सेवा करते हैं तो उसके बूढ़े लोग उसको आशीर्वाद देंगे, आयु बढ़ेगी और विद्या बढ़ेगी। विद्या मतलब बूढ़े लोग उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, विद्या बढ़ जाएगी। और अभिवादनशील व्यक्ति होगा तो लोग उनकी इज्जत करेंगे तो यश बढ़ेगा, ठीक है ना। और बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करने से उसका बल बढ़ेगा,
कैसे बढ़ेगा? आशीर्वाद इत्यादि से बल बढ़ेगा। तो आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। ठीक है ना। दोबारा करते हैं। अभिवादनशील व्यक्ति के और हमेशा वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले उस व्यक्ति के आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें बढ़ती है। ठीक है ना। ये एक श्लोक पढ़ लिया हमने। अब हम आपको बता रहे हैं कि अब जब आप ये चीज़ देखते हैं तो बहुत इंटरेस्टेड से देखोगे तो आपको याद होगा। जब आपकी रुचि होगी, आपका मन ही नहीं है याद करने का, और आप वीडियो देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, तो आपको कभी याद नहीं होगा। और आप ध्यानपूर्वक देख रहे हो या कानों में ईयरफोन लगा करके देख रहे हो तो आपको अच्छे से पूरा याद हो जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना है। और इस वीडियो में हम ये 10वें पाठ का अनुवाद करने के बाद में प्रश्नोत्तर करवाएंगे, शब्दार्थ करवाएंगे। शब्दार्थ के बाद में आपको प्रश्नोत्तर समझाएंगे। प्रश्नोत्तर के बाद में इस वीडियो के अंत में आपको इस पाठ की जो योग्यता विस्तार है उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, वो भी आपको समझाएंगे। वहाँ तक आपको समझना है। दूसरा श्लोक देखिए। यम माता पितरो क्लेशम शेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तु वर्ष शतेरपि। वर्ष शते, सते के बाद में रे का विसर्ग बन गया तो क्या बना? अपि। समझ में आया? वर्ष शते प्लस अपि। ठीक है ना। आपके योग्यता विस्तार से पहले आपको संधि, आपके इस पाठ में जितनी भी संधि है वो पाठ के पीछे दी हुई है, तो उसको हम समझाएंगे। तब आपको ये वर्ष शते रे का विसर्ग बना अपि हो गया। ठीक है ना। न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शते है अपि। क्लियर। अब देखिए, माता पितृ निर्णाम संभवे, माता पितरौ द्विवचन है, निर्णाम षष्ठी बहुवचन है, और संभवे में सप्तमी एक वचन है। यम क्लेशम सहते, यम द्वितीय एक वचन है, क्लेशम द्वितीय एक वचन है। यम आपका सार्वनामिक विशेषण है, क्लेशम आपका विशेष्य है। सहेते आपका आत्मनेपदी प्रथम पुरुष द्विवचन है। ठीक है ना। प्रथम पुरुष द्विवचन है क्योंकि माता पितृ 2 जन है तो ये द्विवचन हो गया। तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि न कर्तुम शक्या, न कर्तुम शक्या। ठीक है ना। तस्य निष्कृति, ये पहले अर्थ होगा फिर इसका होगा, याद रखो। तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि। अब कौन कौन से रह गए? शक्या, कर्तुम और न रह गए। तो तस्य निष्कृति वर्ष शते अपि न कर्तुम शक्या, शक्या का लास्ट में होगा, न कर्तुम शक्या। अब इसका हिंदी अनुवाद देखो। माता पितरौ, ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। द्विवचन क्यों? कि 2 जने हैं। माता पितरौ यानी माता पिता ने, माता और पिता ने। निर्णाम यानी मनुष्यों के, निर्णाम यानी मनुष्यों, यों के क्यों आया? क्योंकि बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नृ, नृ शब्द है, नृ का मतलब मनुष्य होता है, नर होता है, नर का मतलब मनुष्य। निर्णाम यानी मनुष्यों के, संभवे यानी जन्म लेने पर, मनुष्यों के जन्म लेने पर। यम क्लेशम, जिस कष्ट को, यम यानी जिस, क्लेशम यानी कष्ट को, सहते यानी सहन किया है, सहते यानी सहन किया है। माता पिता ने मनुष्यों के जन्म लेने पर जिस कष्ट को सहन किया है, तस्य यानी उस कष्ट की, उस कष्ट का, निष्कृति यानी निस्सार, निस्तार, निस्तार का मतलब होता है चुकाना, उस कष्ट को चुकाना, उस कष्ट के बदले को चुकाना। ठीक है ना। उस कष्ट के बदले में उनको कुछ सुख देना, उसे कहते हैं निष्कृति या निस्तार। ठीक है ना। तस्य निष्कृति यानी उस कष्ट का, उस कष्ट का नहीं उसका होगा, लेकिन ये किसके लिए आया है? क्लेशम के लिए आया है। इसलिए यहाँ पर तस्य यानी उस कष्ट का निस्तार वर्ष शते अपि, शते वर्ष अपि, 100 वर्षों से क्यों लगा? क्योंकि द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तृतीय में आपका, तृतीय विभक्ति में करण कारक होता है, करण का मतलब से होता है। ठीक है ना। वर्ष शते यानी 100 वर्षों से, अपि यानी भी, न यानी नहीं, कर्तुम यानी कर, शक्या यानी सकते, नहीं कर सकते। उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों से भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। यानी माता पिता ने जो कष्ट सहन किया उसको हम 100 वर्षों से भी नहीं चुका सकते। तो अकॉर्डिंग टू शब्द, अकॉर्डिंग टू ग्रामर अनुवाद देखिए। माता पिता ने मनुष्यों के जन्म लेने पर जिस कष्ट को सहन किया है, उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों से भी नहीं कर सकते। ठीक है ना। ऐसे एक एक शब्द का अर्थ बोलना, ये क्लियर हो गया। आगे देखो। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यम के अंदर संधि है, नी के ऊपर वाले रह का विसर्ग बना, तयो हो बन गया प्लस नित्यम। आपने शब्द रूप याद किए थे,
वो आपको बहुत काम आ रहे हैं। अभी नहीं किए हैं तो याद करके फिर बाद में पढ़ो। संस्कृत शब्द रूप और धातु रूप के बिना नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं के बराबर ही आपको फिर भारी लगेगी, फिर बोलेगी कि ये तो बहुत भारी पढ़ाते हैं। अरे शब्द रूप याद है, धातु रूप याद है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आप कोई गणित का सवाल सोल्व कर रहे हो वैसा आपको लगेगा। तो यहाँ पर तयो हो नित्यम, यहाँ पर संधि है रुत्व विसर्ग संधि, तयो हो प्लस नित्यम प्रियम कुर्याद, द का तय बन गया आपको जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद आता है जगत प्लस ईस, तो जगत की तरह यहाँ पर कुर्यात बन जाएगा। द का तय बन गया, वहाँ पर भी जगत द का तय बनता था और द के अंदर ई था जगदीश, तो दीस का ईस बन गया। उसी तरह से यहाँ द के अंदर वाला आचार्यस्य बन जाएगा। ओके, कुर्यात आचार्यस्य, दो शब्द अलग अलग है। कुर्यात क्री धातु आपका विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और आचार्यस्य ये आपका षष्ठी एक वचन है, सर्वदा आपका अव्यय है। तेस्वे, वह से पहले आधा अक्षर होता है तो वह का उ बन जाता है। यहाँ पर यण संधि है और वह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है, तो वह के अंदर ए है, ए से एव बना, और यहाँ पर वो वह का उ बना, वो सह के अंदर जुड़ गया सु बन गया, तो यहाँ पर तेसु बन गया। तेसु आपका होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो सर्वनाम शब्द है। एव आपका अव्यय है। त्रिसु तुष्टेसु तपः सर्वम समाप्यते, बिल्कुल अलग अलग शब्द है। अब आप अनुवाद इसका समझ सकते हो। तयो यानी उन दोनों के, तयो यानी उन दोनों के, और आचार्य से, तयो षष्ठी द्विवचन है, और आचार्य से यानी गुरु के, ठीक है ना, उन दोनों के और गुरु के, नित्यम यानी हमेशा, हमेशा, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा, तो यहाँ पर आचार्य से सर्वदा उसको अलग कर देते हैं। तय यानी उन दोनों का, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए। उन दोनों के हमेशा प्रिय करना चाहिए। उन दोनों के, किन दोनों के? माता पिता की, क्योंकि ये मनुस्मृति में इस श्लोक की बात आगे वाले श्लोक में आ जाती है। ये दोनों श्लोक कंटिन्यू है। तय यानी उन दोनों के, तो तयो का अर्थ क्या होगा? उन दोनों माता पिता का, नित्यम यानी हमेशा, प्रियम यानी कल्याण, प्रिय, कुर्यात यानी करना चाहिए, चय यानी और, आचार्य से यानी आचार्य के, गुरु की, सर्वदा यानी हमेशा, फिर प्रियम कुर्यात का दोबारा अर्थ होगा प्रिय करना चाहिए, और आचार्य के या गुरु के हमेशा कल्याण करना चाहिए, प्रिय कार्य करना चाहिए। गुरु के हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए, मतलब ऐसे कार्य करना चाहिए जो माता पिता और गुरु इन तीनों को प्रिय लगे। समझ में आ गया? तो ऐसे अनुवाद होगा, उन दोनों माता और पिता का हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए और गुरु के भी हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए। तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेसु त्रिषु एव तिष्ठेषु, ऐसे अर्थ होगा। तेसु यानी उन, क्योंकि ये तेसु सप्तमी बहुवचन है, त्रिषु षष्ठी बहुवचन है, ये भी षष्ठी बहुवचन है, सॉरी सप्तमी बहुवचन है तीनों, तो सप्तमी के अनुसार में पे पर अर्थ आता है, पर बाद में आएगा, पर सबसे लास्ट में आएगा, यानी इनका तेसु का मूल शब्द होता है उन, क्योंकि बहुवचन है। त्रिषु यानी तीनों के, एव यानी ही, उन तीनों के ही, तुष्टेषु यानी प्रसन्न होने पर, यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, उन तीनों के ही, एव का मतलब ही, तेसु यानी उन, त्रिषु यानी तीनों के, एव यानी ही, तुष्टेषु यानी प्रसन्न होने पर, तुष्ट का मतलब प्रसन्न होना, तुष्टेषु यानी प्रसन्न होने पर क्यों लगा? क्योंकि सप्तमी बहुवचन है, सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में पे पर, तो मैं और पे यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर आया पर, तुष्टेषु यानी प्रसन्न होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, सर्वम तपः समाप्यते, सर्वम यानी सभी प्रकार के, तपः यानी तपस्याएं, समाप्यते यानी पूर्ण हो जाती है, सभी प्रकार की तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं, यानी सभी प्रकार के तप पूर्ण हो जाते हैं। उससे पहले किसी भी प्रकार की तपस्या या तप किया है वो पूर्ण नहीं होता है जब तक माता पिता और गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं। जो माता पिता को अप्रसन्न रखते हैं उसके कोई भी पुण्य काम नहीं आता है, और जो माता पिता और गुरु को प्रसन्न नहीं रखते हैं उसके किसी तरह की कोई भी कार्य सफल नहीं होते हैं। ठीक है ना। यहाँ से दोबारा अनुवाद देखो, उन दोनों माता और पिता को हमेशा, माता और पिता के हमेशा प्रिय कार्य करना चाहिए और गुरु के तो हमेशा ही प्रिय कार्य करना चाहिए। उन तीनों के ही प्रसन्न होने पर सभी प्रकार की तपस्याएं पूर्ण हो जाती है। 3 पूरे हो गए, चौथा देखते हैं। चौथा श्लोक आपका है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखियो।
तो सर्वम परवशम दुखम, उसके बाद में सर्वम मैं हलंत हुआ, तो ये सर्वम ऐसा कैसा बन गया, यहाँ पर बिंदी है, अनुस्वार है, अनुस्वार लिखो चाहे मैं लिखो, सेम टू सेम है, सर्वम हो गया। फिर मैं के अंदर से आ निकला, आत्मवशम बन गया। आत्मवशम का अलग से अर्थ होता है, परवशम का विलोम शब्द होता है, आत्मवशम शुगम अलग हो गया। इसके बाद में ए द हलंत हुआ, अंदर से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, जो अक्षर ऊपर होता है उसके वो आधा होता है, तो यहाँ पर वह ऊपर है या द ऊपर है, यहाँ पर द ऊपर है, इसलिए द आधा है, वह नीचे है, तो वह के अंदर ई की मात्रा है, तो जो ऊपर होता है वो पहले होता है, तो पहले द है, तो ए त द हलंत, तो ए त बन गया, ए तत्। फिर विद्यात हलंत हो गया। फिर समासेन, इसको अलग करके बता देते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ पर ए तत् बन गया, द का त बन गया, यहाँ पर जस्ट संधि से जो जगदीश वाला, उसी तरह से वी यहाँ से आया, फिर द्या यहाँ से आया और तय यहाँ से है। विद्यात के अंदर विद धातु है, और ये आपको जैसे रामात की तरह पंचमी विभक्ति लग रही है, लेकिन ये पंचमी विभक्ति नहीं है। इसके अंदर आपका धातु रूप है, धातु रूप के अंदर आपका जो है विधिलिंग लकार है, ठीक है ना। कुर्यात कुर्याताम कुर्यु, इसी तरह से विद्यात विद्याताम विद्यु, इस तरह से ये विद्यात आपका विधिलिंग लकार है। ओके, एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुखियो। तो अब अपन इस पे पीएचडी करते हैं, मंथन करते हैं, अनुसंधान खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं कि यहाँ पर क्या है। सर्वम परवशम दुखम, तो परवशम का पहले अर्थ होगा परवशम सर्वम दुखम, आत्मवशम सर्वम सुखम। एतद समासेन सुख दुखियो लक्षणम विद्यात। एतद एक छोड़ दो, समासेन एक छोड़ दो, सुख दुखियो, फिर वो लक्षणम, फिर विद्यात। समझ में आया? एतद समासेन सुख दुखियो लक्षणम विद्यात, ऐसे अनुवाद बोलना पड़ेगा। परवशम यानी दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के गुलाम रहना। सर्वम यानी सभी प्रकार से, दुखम यानी दुख होता है। दूसरों के अधीन रहना सभी प्रकार से क्या होता है? दुख होता है। और आत्मवशम यानी अपने आप के अधीन रहना या स्वतंत्र रहना। दूसरों के अधीन रहना या गुलाम रहना, दूसरों के अधीन रहना या गुलाम रहना सभी प्रकार से दुख है। अपने आप के अधीन रहना या स्वतंत्र रहना सर्वम सुखम यानी सभी प्रकार से सुख है। समझ में आ गया? दूसरों के अधीन रहना या गुलाम रहना सभी प्रकार से दुख है। अपने आप के अधीन रहना या स्वतंत्र रहना सभी प्रकार से सुख है। एतद इस प्रकार समासेन, समास का मतलब होता है संक्षिप्त। समासेन यानी संक्षिप्त रूप से क्यों लगा? क्योंकि तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति में से लगता है, तृतीया में करण कारक आता है जिसका मतलब से होता है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से सुख दुखियों, सुख दुखियों के अंदर आपके षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। सुख और दुख के क्यों लगा? क्योंकि षष्ठी विभक्ति है, के लगेगा। सुख और दुख के लक्षणम यानी लक्षण, विद्यात यानी जानने चाहिए, विद्यात यानी जानने चाहिए क्यों लगा? क्योंकि विधिलिंग लकार है तो चाहिए ही लगेगा। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से सुख और दुख के लक्षणों को जानना चाहिए। यह हो गया। दोबारा देख लो, दूसरों के अधीन रहना या गुलाम रहना सभी प्रकार से दुख है। अपने आप के अधीन रहना या स्वतंत्र रहना सभी प्रकार से सुख है। इस प्रकार संक्षिप्त रूप से सुख और दुखों के लक्षण समझने चाहिए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, ये 6 है, आपका छठा लास्ट है, उसके बाद में पाठ पूरा हो जाएगा। देखिए, यत् कर्म कुर्वतः यस्य स्याद परितोषो अंतरात्मने तथा प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। अब देखो, यत् और कर्म अलग है, ठीक है ना। यहाँ पर यत् और कर्म अलग कैसे? यत् और कर्म ऐसे अलग अलग है, ठीक है ना। उसके बाद में कुर्वतः है अस्य, यहाँ पर भी आपके विसर्ग आएगा। ओके, ऐसे आएगा कुर्वतः है अस्य। उसके बाद में देख लीजिए आप स्यात् परितोषो अंतरात्मा, यहाँ पर 3 शब्द है, तीनों को मैं अलग अलग बता देता हूँ। ये ऐसे अलग हो जाएगा। स्यात् त आधा है तो यहाँ पर स्यात् हो गया। उसके बाद में परितोषो का परितोष है बन गया उत्वय विसर्ग संधि से। उसके बाद में आपके पूर्व रूप संधि से अंतरात्मा, इस अवग्रह चिन्ह का बन गया, अंतरात्मन है बन गया, ठीक है ना। उसके बाद में तत् प्रयत्नेन, जिस तरह से यत अलग हुआ उसी तरह से तत् अलग हो जाएगा और प्रयत्नेन अलग बन जाएगा। फिर इसका अनुवाद करने जा रहे हैं अपन। यत् कर्म कुर्वतः है यस्य अस्य, यत् कर्म कुर्वतः है अस्य अंतरात्म परितोष स्यात्। पहले अंतरात्मने होगा, फिर परितोष है, फिर स्यात् क्रिया है, इसलिए क्रिया हमेशा लास्ट में आती है। धातु रूप का अर्थ हमेशा अंत में होता है। यहाँ पर देखिए,
यत का मतलब होता है जो, यत का मतलब होता है जो, कर्म यानी कर्म, क्योंकि यत कर्म यानी जो कर्म, कुर्वता है के अंदर आपके क्रे धातु सत्री प्रत्यय है, ठीक है ना। क्रे धातु सत्री प्रत्यय बनता है तो उसका बनता है कुर्वन। कुर्वन का जब रूप चलता है तो षष्ठी एक वचन में होता है, कुर्वता है। और यहाँ पर अस्य भी षष्ठी एक वचन है, ठीक है ना। कुर्वता है अस्य, जो कर्म करते हुए, अस्य यानी जिस मनुष्य के, करते अस्य यानी इस मनुष्य के, इसके होता है, लेकिन अपन क्या बोलेंगे, जिस मनुष्य के, जो कर्म करते हुए जिस मनुष्य के, अंतरात्मने है परितोष है स्यात्, अंतरात्मने यानी अंतरात्मा, हृदय, अपना हृदय, अंतर है आत्मा, अपने आत्मा यानी अपना हृदय, परितोष यानी संतुष्ट, स्यात् यानी हो जाएं, स्यात् यानी हो जाएं, अपना हृदय संतुष्ट हो जाएं, अपना हृदय संतुष्ट हो जाएं। जिस कर्म को करते हुए जिस मनुष्य के, जिस कर्म को करते हुए इस मनुष्य के, या मनुष्य के बोल दो, जिस कर्म को करते हुए मनुष्य के अपनी आत्मा या अपना हृदय प्रसन्न हो जाए, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, तत् यानी उस कार्य को, प्रयत्नेन यानी प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत यानी करना चाहिए, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक, तृतीया विभक्ति पूर्वक लगता है, प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत यानी करना चाहिए। कुर्वीत के अंदर विधिलिंग लकार है, ठीक है ना, विधिलिंग लकार है, और यहाँ पर तो प्रत्यय है, यहाँ पर कोई लकार नहीं, ये धातु रूप नहीं है, कुर्वता है, ये आपका शब्द रूप है, क्योंकि प्रत्यय जुड़ने के बाद में शब्द रूप चलता है, और यहाँ पर आपका विधिलिंग लकार है, चाहिए। तत् यानी उस कार्य को, प्रयत्न यानी प्रयत्न पूर्वक, कुर्वीत यानी करना चाहिए, विपरीतम तो वर्जित, और इसके विपरीत कार्य, मतलब जो अपने आप को प्रसन्न नहीं लगता है वो वाला कार्य, इसके विपरीत कार्य तू यानी तो, वर्जित यानी नहीं करना चाहिए, इसके विपरीत कार्य तो नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? दोबारा देख लो। जो कर्म करते हुए जिस मनुष्य के अपनी आत्मा या हृदय प्रसन्न हो जाए, उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत कार्य तो नहीं करना चाहिए। क्लियर हुआ? अब छठा देखिए, दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतं वचेद वाचं, मनपूतं समाचरेत। अब यहाँ पर चार बातें लिखी है। दृष्टिपूतं न्यसेत पादं, वस्त्रपूतं जलं पिबेत, सत्यपूतं वचेद वाचं, मनःपूतं समाचरेत। अब दृष्टिपूतं, यहाँ पर ये पूतम कई बार है। पूतम का मतलब क्या होता है? साफ करना, अच्छा करना, सही करना। तो यहाँ अपने कैसे होगा, जैसे यहाँ पर दृष्टिपूत, उसके बाद में न्यसेत अलग है और पादम अलग है, ठीक है ना। न्यसेत और पादम अलग अलग है, ये इस तरीके से आपका न्यसेत अलग है और पादम अलग है। उसके बाद में वचेत, वदेत, वाचम भी अलग है, ये देख लीजिए, क्योंकि पहले ही हमने बताया था कि जो अक्सर नीचे होता है ना वो पूरा होता है, तो वह नीचे है तो वह के अंदर आ की मात्रा वाचम बन गया, और वदे द का त बन गया, वदेत बन गया, ठीक है ना। वद धातु विधिलिंग लकार बन गया, और न्यसेत न्यस धातु है और विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन गया, और यहाँ पर पिबेत के अंदर भी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, और यहाँ पर समाचरित के अंदर भी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सम उपसर्ग है, आ उपसर्ग और चर धातु है, दो उपसर्ग, ठीक है ना। अब दृष्टि पूतम, 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 ये सब क्या है? अब ध्यान से देखो। दृष्टि पूतम पादम न्यसेत, ऐसे न्यसेत क्रिया है तो लास्ट में अर्थ होगा। वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, ये तो सही लिखा हुआ है। और सत्य पूतम वाचम वदेत, वाचम पहले होगा फिर वदेत होगा, फिर मनः पूतम समाचरेत, ये तो सही लिखा हुआ है। अब चार बातें लिखी है। दृष्टि पूतम, दृष्टि का मतलब होता है नजरों से, पूतम यानी देख कर, नजरों से साफ करके, पूतम का मतलब साफ करना। दृष्टि पूतम यानी दृष्टि पूतम यानी नजरों से, पूतम यानी अच्छी तरह से देखकर। पादम का मतलब होता है पैर, पांव। न्यसेत यानी रखें, न्यास का मतलब रखना होता है, न्यसेत यानी रखना चाहिए, चाहिए विधिलिंग लकार है। दृष्टि से यानी नजरों से, नजरों से अच्छी तरह देख करके कदम रखना चाहिए। पादम यानी कदम, न्यसेत यानी रखना चाहिए, बात खत्म हुई। वस्त्र पूतम जलम पिबेत, ये तो आपको पता चला हो गया। वस्त्रम यानी कपड़े से। अब यहाँ पर पूतम का मतलब होता है नजरों से अच्छी तरह देखकर, और यहाँ पर पूतम का मतलब होता है छान कर,
ठीक है ना। वस्त्र पूतम यानी कपड़े से छानकर जलम पिबेत यानी पानी पीना चाहिए। कपड़े से छानकर पानी पीना चाहिए। पिबेत यानी पीना चाहिए, क्योंकि विधिलिंग लकार है। अब सत्य पूतम वाचम वदेत, सत्य यानी सत्य से, पूतम यानी जांच करके, सत्य से जांच करके, वाचम यानी वाणी, वदेत यानी बोलनी चाहिए। वाचम यानी वाणी, वदेत यानी बोलनी चाहिए। सत्य से जांच करके वाणी बोलनी चाहिए। और मने पूतम समाचरित, और मन से जांच करके समाचरित यानी आचरण करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। मन से जांच करके और कार्य करना चाहिए। अब पूरे के देख लो। और नज़रों से देख करके कदम रखना चाहिए। वस्त्र से छान कर पानी पीना चाहिए। सत्य से जांच करके वाणी बोलनी चाहिए। मन से जांच करके कार्य करना चाहिए। ये अपने हो गए क्या श्लोक हो गए। अब अपन देखते हैं सीधा शब्दार्थ। अब यहाँ पर शब्दार्थ आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। शब्दार्थ अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, और वृद्धोपसेविन यानी वृद्ध प्लस उपसेविन यानी बड़ों की सेवा करने वाले के, क्लेशम यानी कष्ट, और कष्ट के बाद में निष्कृति यानी निस्तार, पूर्वतः है यानी करते हुए का, परितोष यानी संतोष, अंतरात्मा यानी अंतरात्मा। देखो अंतरात्मा पता नहीं क्या लिखा, अंतरात्मा यहाँ पर अंत लिखना, पूरा अंतरात्मा एज इट इज लिखना चाहिए। अंतरात्मा की या हृदय की, कुर्वीत यानी करना चाहिए, न्यासेत यानी रखना चाहिए या फिर रखें। अब यहाँ पर न्यासेत का आपने कर दिया। अब पूतम यानी पवित्र, नृणाम यानी मनुष्यों का, वर्ष शत यानी 100 वर्षों में लिखा पगले ने 100 वर्षों से होना चाहिए। ये किताब वाला गलती कर रहा है, क्योंकि तृतीया विभक्ति है तो में थोड़ी आता है, से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, से होगा। तृतीया बहुवचन है। समाप्यते यानी समाप्त होता है, समास से यानी संक्षेप में, और विद्यात यानी जानना चाहिए, और सत्य पूताम यानी सत्य से, पवित्र या सच। हो गए शब्दार्थ। अब अपने आगे प्रश्नोत्तर अभ्यास प्रश्न। पहला है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पहले तो इस लैंग्वेज को समझो, तो आराम से समझो, आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो। अधोलिखितानि नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तरों को। देखिए यहाँ ध्यान से देख, किताब वाले ने अधोलिखितानि नहीं लिखना चाहिए, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम, ये विशेषण है, ये विशेष्य है, किताब वाले की गलती है, ठीक है ना। ऐसे होगा अधोलिखिता नाम नीचे लिखे हुए, प्रश्ना नाम यानी प्रश्नों के, उत्तराणि यानी उत्तरों को, ये षष्ठी बहुवचन, ये षष्ठी बहुवचन के लग गया। उत्तराणि द्वितीय बहुवचन है, उत्तरम उत्तरे उत्तराणि, उत्तरम उत्तरे उत्तराणि द्वितीय बहुवचन है तो को लगेगा। एक पदेन यानी एक शब्द से, ये तृतीया एक वचन है। लिखत यानी लिखो, ये आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। लिखतु लिखतम लिखंतु लिख लिखतम लिखत, लिखत यानी लिखो, है ना, तुम सभी लिखो, ऐसा यहाँ पर अर्थ होता है। अब पहला प्रश्न है, नृणाम संभवे कौश कष्टम सहते, मनुष्यों के षष्ठी बहुवचन संभवे जन्म लेने पर, कौ यानी कौन दोनों, है ना, कह कौ के, किम सर्वनाम शब्द आपको याद ही है, कौन दोनों, क्लेशम यानी कष्ट को, सहेते यानी सहन करते हैं। तो कौन करते हैं, माता पितरऊ, क्योंकि एक शब्द में ही उत्तर देना है तो एक शब्द बन गया। देखो निर्णाम संभवे माता पितरो क्लेशम सहेते, अगर पूरे वाक्य में लिखना होता तो आप कहो की जगह माता पितरो लिख दे, बाकी सेम टू सेम लिख दे, लेकिन एक पद का बोला तो एक पद में ही लिखना है। कीदर्शम जलम पिबेत, तो वस्त्र पूतम जलम पिबेत, पूरा नहीं लिखना हम लोग को, सिर्फ वस्त्र पूतम। कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्र से छान कर, तो उसको अपने किताब में क्या लिखा है, वस्त्र पूतम। उसके बाद में नीति नवनीतम पाठ है, कस्मात ग्रंथात संकलित है, तो मनुस्मृति से लिखा है तो मनुस्मृति लिखना पड़ेगा, क्योंकि पंचमी में लिखना पड़ेगा। मनुस्मृति यानी मनुस्मृति से, इसका हिंदी में अर्थ होता है, क्योंकि पंचमी है तो पंचमी का से लगेगा। कस्मात ग्रंथात, तो यहाँ पर पंचमी में प्रश्न पूछा है तो पंचमी में उत्तर देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर द्विवचन में प्रश्न पूछा, द्विवचन में उत्तर दिया। यहाँ पर जलम कीदर्शम में पूछा तो वस्त्रपूतम। देखो कीदर्शीम वाचम वदेत, कीदर्शी यानी कैसी, कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसका होगा सत्यपूताम, ठीक है ना, सत्यपूतम नहीं सत्यपूताम, क्योंकि स्त्रीलिंग में उत्तर प्रश्न पूछा कीदर्शीम, यानी कीदर्श है पुल्लिंग होता है, कीदर्शीम स्त्रीलिंग होता है, ये द्वितीय एक वचन है, तो यहाँ पर ये सत्यपूताम यानी सत्य से जांची हुई वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है, सर्वम परवशम दुखम,
ठीक है ना। परवशम दुखम होता है, लेकिन अपन क्या सर्वम लिख देंगे। ये आपका आंसर बन गया सर्वम परवशम दुखम। तो दुखम किम भवति, सर्वम परवशम, एक पद में उत्तर लिखना है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम सुखम भवति, तो सिर्फ सुखम आएगा। ठीक है, अब आएगा कीदर्शम कर्म समाचरित, कैसा कर्म करना चाहिए। अंतरात्मने परितोषित, ये दो शब्द तो लिखने ही पड़ेंगे। अंतरात्मने परितोषितम, यानी अपने आप को प्रसन्न करने वाला, अपने हृदय को प्रसन्न करने वाला कर्म समाचरित, यानी कर्म करना चाहिए। क्या ये सारे उत्तर हो गए? नहीं, सबके खड़ी पाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वन वर्ड है तो भी वो पूरे बात हो गई, पूरा वाक्य होगा, उसमें आपको खड़ी पाई लिखनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आपका पूर्ण वाक्य रूप से उत्तर हो गए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितानि, फिर तानि लिखा इसने, अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य उत्तर, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने। पाठे अस्मिन् सुख दुखयो किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण क्या बताया गया है, तो इसका उत्तर ये होगा। ठीक है ना। दूसरे के कह का उत्तर है सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी प्रकार से दूसरों के अधीन रहना दुख है, सभी प्रकार से अपने आप के अधीन या स्वतंत्र रहना सुख है। ठीक है ना, इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका उत्तर सुरक्षित रख सकते हो, क्योंकि इसके जस्ट बाद में अपन दूसरे का उत्तर बताने जा रहे हैं। दूसरा मतलब दूसरे का ख क्या है, वर्षते अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों से भी किसका निस्तारण नहीं कर सकते हैं, किसका बदला नहीं चुका सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही है, जो माता पिता ने जन्म लेने के समय जो कष्ट सहन किया उसका अपन बदला नहीं चुका सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो इसका उत्तर, नृणाम संभवे माता पितृ यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्षशते अपि, फिर क्या आएगा, न कर्तुम शक्या, ये आपके खे का उत्तर हो गया। न कर्तुम शक्या यानी नहीं कर सकते। वर्षशते अपि कस्य निष्कृति न कर्तुम शक्या, 100 वर्षों से किसकी निष्कृति नहीं होती है। निर्णाम संभवे माता पितरो यम क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्षते अपि न कर्तुम शक्या, मनुष्यों के जन्म लेने पर माता पिता ने जिस कष्ट को सहन किया था उसकी निष्कृति 100 वर्षों से भी नहीं कर सकते। अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, ये परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त मानी जाती है। वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति, तो इस वाक्य में तीन कौन है, इस वाक्य में तीन कौन है, माता पिता और गुरुजन। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर यही होगा, माता पितरो आचार्यश्च त्रयः सन्ति, माता पिता और आचार्य तीन है। ये आपके दूसरे के गए का आंसर सही हो गया। अब आप देखें घ, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसा कार्य करना चाहिए, कैसा कर्म करना चाहिए। तो इसका आंसर तो यही बनेगा, अस्माभिः अंतरात्मनः है परितोषः स्यात् ईदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा अपना हृदय प्रसन्न हो जाए ऐसा कर्म करना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपके। फिर आएगा ड, अभिवादनशील से कहानी वर्धनते, अभिवादनशील व्यक्ति के क्या क्या चीज़ें बढ़ती है। तो इसका आंसर होगा दूसरे का ड, अभिवादनशील से आयुर्विद्या यशो बलम, अलग अलग लिख सकते हो, आयु विद्या यश है बलम, एतानी चत्वारी वर्धनते, ये चारे चीज़ें बढ़ती हैं। अब दूसरे का अंतिम चय, सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात, हमेशा किन लोगों का प्रिय करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा सर्वदा माता पितृ आचार्यश्च एतेषां त्रयाणां प्रियम कुर्यात, हमेशा माता पिता और आचार्य इन तीनों का प्रिय करना चाहिए। ये प्रश्नोत्तर हो गए। अब अपना नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, यहाँ लिखा है स्थूल पदान्य अवलंब्य, यहाँ पर ध्यान से देखो, यह से पहले आधा अक्षर होता है तो यह का ही बन जाता है, यह का ही बन करके उस नए के अंदर जुड़ा, स्थूल पदानी, फिर अवलंब्य, स्थूल पदों का, स्थूल मतलब हाईलाइट, पदानी यानी शब्दों का, अवलंब्य यानी सहारा लेकर, प्रश्न निर्माण करोति यानी प्रश्न निर्माण करो। वृद्धोपसेविने हैं आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, वृद्ध लोगों की सेवा करने से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ते हैं। तो ये तो उत्तर है। इसका प्रश्न क्या बनेगा, ये वृद्धोपसेविन है, ये आपका क्या है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो आपको किम सर्वनाम शब्द याद होना चाहिए।
किम सर्वनाम शब्द का ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में षष्ठी एकवचन में क्या होगा, कस्य होगा। ठीक है ना, तो इसकी जगह कस्य लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है, और खड़ी पाई की जगह क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, ये तो आपका प्रश्न है, और उत्तर में क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। मनुष्य सत्य पूताम वाचम वदेत, मनुष्य सत्य से जांच करके वाणी बोले, तो सत्य पूताम की जगह अपन को क्या लिखना है, कीदर्शीम, क्योंकि ये ऊपर क्वेश्चन भी आया था, मनुष्य कीदर्शीम वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो इसकी जगह ये लिखना, बाकी सेम टू सेम। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तपः यानी तप, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में किम सर्वनाम शब्द का क्या होगा, कह होगा, और खड़ी पाई की जगह यहाँ पर इसने पगले ने क्वेश्चन मार्क कर दिया, ये गलत है, यहाँ तो खड़ी पाई होनी चाहिए, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क करना है। इस तरह से ये 3 हो गए। अब यहाँ पर घ के अंदर माता पितृ निर्णाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहते, माता पिता मनुष्य के जन्म होने पर अकथनीय क्लेश को सहन करते हैं, ये तो उत्तर है। तो माता पितृ ये प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और यहाँ पर पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग में किम सर्वनाम शब्द का लिख देना है, तो माता पितरों की जगह कऊ लिखना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, और खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क लिखना है, ये बात रखना। अब तयो तत् सर्वनाम षष्ठी द्विवचन है, तो आपने को लिखना कयो किम सर्वनाम षष्ठी द्विवचन, क्योंकि तत् और किम दोनों सेम टू सेम चलते हैं, एक जैसे चलते हैं। ठीक है ना, रूप एक जैसे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन बन गए आपके। अब ये आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोगम कृत, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। पहला है विद्या, विद्या शब्द को यूज करके सेंटेंस बनाना है, तपः है, समाचरित, परितोष है, नित्यम, एक एक वाक्य बनाना है सबका। तो हम यहाँ पर इसको PDF बना करके लाए हैं, आपके समय का सदुपयोग इसलिए। तो देखिए कै का विद्या, विद्या धनम सर्वधन प्रदानम, विद्या धन सबसे बड़ा धन है, तो विद्या का हो गया तपः है, मनुष्य से तपः सेवामेव अस्ति, सेवा में अलंतु अंदर से एव निकला, एव वा के अंदर दीर्घ संधि अस्ति, क्योंकि हमने संधि बना दिया है। ठीक है ना, मनुष्य का तप सेवा ही है, मनुष्य का तप क्या है, सेवा ही। समाचरित, सर्वदा सद्व्यवहारम समाचरित, हमेशा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परितोष है, संतोष है एव परितोष है भवती, संतोष ही परितोष है। गुरुनाम सेवा नित्यम कुर्यात, नित्यम यानी हमेशा, गुरु की सेवा हमेशा करनी चाहिए। ये आपके एक एक सेंटेंस बना दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हो। अपन लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन यूँ कहता है कि शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम नेव इति लिखत। ठीक है ना, न एव इति लिखता हूँ, न लिखना, ठीक है ना। तो मतलब शुद्ध वाक्य उनके सामने आम, आम का मतलब ट्रू है ना, सही, सत्य, और न का मतलब फाल्स, मतलब असत्य। तो अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, अभिवादनशील के कुछ भी नहीं बढ़ता, ये तो गलत बात है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे, न लिखेंगे, न लिखेंगे। माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहते, अब देखो यहाँ पर नेव भी लिख सकते हैं, न लिखो या नेव लिखो, क्योंकि इसने नेव बोला तो अपन नेव भी यहाँ पर लिख सकते हैं। माता पितृ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्यों के जन्म लेने पर कष्ट सहन किया, सहन करते हैं, राइट बात है। तो क्या लिखेंगे अपन, आम लिखेंगे, ठीक है ना। अब आत्मवशम तो सर्वमेव दुखम अस्ति, अगला है आपका आत्मवशम तो सुखमेव सर्वमेव दुखम अस्ति, अपने आप के अधीन रहना तो सभी प्रकार से दुख है, ये तो गलत बात है। तो क्या होगा, न हो जाएगा। उसके बाद में येन पितरौ आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वम तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट किए गए उसके सभी प्रकार के तप पूर्ण हो जाते हैं। तो राइट है, राइट है, तो आम लिखा जाएगा। उसके बाद में मनुष्य सदैव मन है पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा के लिए मन की जांच करके आचरण करना चाहिए, राइट बात है, तो आम लिखा जाएगा। उसके बाद में मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिससे अपनी आत्मा संतुष्ट हो। तो इसके अंदर भी अपन क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित शब्द है उससे रिक्त स्थान भरना है। माता पितृ तपस्य है निष्कृति खाली जगह कर्तुम शक्या,
ठीक है ना। माता पिता तपस है, माता पिता की तपस्या से निष्कृति कितने वर्षों से कर सकते हैं? कर्तुम अशक्या, नहीं कर सकते हैं 10 वर्षे, 60 वर्षे, वर्षतेरपि। तो ये राइट होगा, वर्षतेरपि इसके अंदर आपको लिखना होगा। उसके बाद में क्या होगा? नित्य वृद्धोपसेवने वर्धन्ते, हमेशा वृद्ध की सेवा करने वाले के 4 चीज़ें बढ़ती है, 5 चीज़ें या 6 चीज़ें? तो 4 चीज़ें, तो ये राइट होगा। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम समाप्यते, त्रिषु तुष्टेषु पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। क्या होता है? जप या तप या कर्म, तो वहाँ पर तप कर्म होता है, तप होता है, यहाँ विसर्ग आएगा। ठीक है ना। एतद विद्यात खाली जगह लक्षणम सुख दुखियो शरीरेण समासेन विस्तारेण, यह सुख और दुख का लक्षण इस प्रकार संक्षिप्त रूप से या विस्तार रूप से या शरीर के रूप से, तो अपने संक्षिप्त रूप से आएगा, समासेन होगा। फिर दृष्टिपूतम न्यासेत, किम न्यासेत? हस्तम पादम मुखम पादम। ठीक है ना। मनुष्य माता पितृ आचार्य से च सर्वदा प्रियम कुर्यात, अप्रियम कुर्यात, अकार्य कुर्यात, प्रियम कुर्यात। तो ये राइट होगा। ठीक है। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आपका 7वां क्वेश्चन है, मंजुषाता है चेत्वा उचित अव्ययन वाक्य पूरे, उचित अव्यय लिखना। तावत, तो, अपि, भी, एव, ही, यथा, जैसे, नित्यम, हमेशा, यादृशम यानी जैसा। तो यहाँ पहला है तयो खाली जगह प्रियम कुर्यात, तो तयो नित्यम आ जाएगा, तयो नित्यम प्रिय कुर्यात। तो यहाँ पर क्या आएगा? नित्यम आ जाएगा। और बाकी की आपके 5 लाइन आगे हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं, तो एक तो आ गया, बाकी के 5 रहे हैं, तो इनको वापस आगे लिख करके और बता देते हैं ऐसा कैसा। तो यहाँ हमने ऊपर फिर से लिख दिया तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, व्यादर्शम, 6 के 6 लिख दिए। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके ख के अंदर? खाली जगह कर्म करिष्यते तादर्शम फलम प्राप्स्यते। तादर्शम जैसा कौन है? यादर्शम आएगा इधर। यादर्शम का मतलब जिस प्रकार का कर्म करोगे उस प्रकार का फल मिलेगा। ठीक है ना। वर्ष शते अपि आएगा, अपि निष्कृति न कर्तुम शक्या, यानी 100 वर्षों से भी निस्तारण नहीं कर सकते। फिर है तेसु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तेसु एव आ जाएगा, एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। और एव का मतलब ही होता है उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर तप पूर्ण होता है। खाली जगह राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है ना। ये तो सब जानते हैं, जैसे राजा वैसी प्रजा। ये 1 2 तो बिल्कुल बीच में दिए जाते हैं कि जैसे ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 आध नंबर तो बच्चों के आए, इसलिए ये ऐसा देते हैं। यावत सफल न भवति, यावत का तावत होगा, तावत परिश्रम करो, जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक परिश्रम करो। तो यहाँ पर आपका तावत आ जाएगा। इसी के साथ में ये प्रश्नोत्तर तो पूरे हो गए। हमने अभी तक अनुवाद, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर किए हैं। अब अपन जा रहे हैं योग्यता विस्तार की ओर। बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पर समझाएंगे आपको। किसी भी पाठ के पीछे योग्यता विस्तार लिखा हुआ होता है, तो वहाँ आपको ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए। आप टाइम निकाल करके उसको पढ़ो, बहुत अच्छी चीज़ आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर भाव विस्तार क्या लिखा है। संस्कृत साहित्य में जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी कर्तव्य निर्देश दिए गए हैं, जो यत्र तत्र सुभाषितों और नीति श्लोकों के रूप में प्राप्त होते हैं। ज़रूरत है उन्हें ढूंढने वाले मनुष्यों की। जीवन मार्ग पर चलते हुए जब किंग कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, यानी क्या करें क्या नहीं करें वो वाली स्थिति किंग कर्तव्य विमूढ़ता होती है, तो संस्कृत सूक्तियाँ हमें मार्गबोध कराती हैं, मतलब मार्ग बताती हैं। नीति शतक, विदुर नीति, चाणक्य नीति दर्पण आदि ग्रंथ ऐसे ही श्लोकों के अमर भंडारगार है, मतलब वहाँ पर बहुत सारे श्लोक है। तो यहाँ आपको कुछ समांतर श्लोक दिए आपकी किताब में है, तो परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। इसलिए देखो, कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा अपि चतुर्विधम प्रसादयति लोकम, यह तम लोक है अनुप्रसीदति। कर्म से, मन से, वचन से और आँखों से भी इन चारों प्रकार से यह यानी जो मनुष्य लोकम प्रसादयति संसार को प्रसन्न करता है, तम यानी उसको लोक यानी संसार अनुप्रसीदति और भी ज़्यादा प्रसन्न रखता है। ठीक है ना। कर्म से, मन से, वचन से, आँखों से भी इन चारों प्रकार से जो मनुष्य संसार को प्रसन्न रखता है उसको संसार और भी ज़्यादा प्रसन्न रखता है। क्लियर हुआ। दूसरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात, सत्यम है प्रियम, प्रियम च अनृतम ब्रूयात,
प्रियम च न नृत्यम ब्रूयात ऐसे धर्म सनातन है। तो ये काफ़ी अटपटा और ऐसा श्लोक है। देखो, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। अब अप्रियम सत्यम न ब्रूयात, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम नृत्यम न ब्रूयात, यहाँ पर न प्लस नृत्यम, प्रिय परंतु नृत्यम यानी झूठ, प्रिय परंतु झूठ न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, प्रिय परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। सत्यम सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय परंतु झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने कादरित्रता। प्रिय वाणी बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, इसलिए उस प्रिय वाणी को ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी है? क्लियर हुआ? यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बांधवा न च विद्यागमे कश्चित् न तत्र दिवसम वसित। जिस देश में न सम्मान है, न प्रेम है, न कोई भाई बंधु है, और न ही विद्या प्राप्ति के कोई साधन है, न ही विद्या प्राप्ति के कोई साधन है, तत्र यानी वहाँ, दिवसम यानी एक दिन भी न वसित यानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर डिटेल से हमने नहीं बताया क्योंकि ये तो आपके योग्यता विस्तार में। अब देखते हैं आगे वाला पॉइंट, संधि। ठीक है ना, पाठ पढ़ाते हुए मैंने बोला था कि आप आगे आपको देखो संधि की आवर्ती समझाएंगे। शिष्टाचार, शिष्ट प्लस आचार, यहाँ पर दीर्घ संधि है। वृद्धोपसेविने, वृद्ध प्लस उपसेविने, वृद्ध प्लस उपसेविने। ठीक है ना, यहाँ पर आपके उत्व है, ये यहाँ पर इस पगले ने विसर्ग क्यों किया? विसर्ग किया तो बाद में ए आना चाहिए ना, यहाँ पर विसर्ग नहीं है। ये किताब वाला पता नहीं समझता है कि नहीं समझता है। यहाँ पर वृद्ध प्लस उपसेविने आएगा, मतलब वृद्ध प्लस उपसेविने गुण संधि है। ठीक है ना, कैसे होगा ये? ऐसे होगा, अ प्लस उ बराबर ओ। और इन्होंने जो बताया था वो पोजीशन ये थी, देखिए इन्होंने वृद्ध है प्लस उपसेविने बताया था, तो इस ऐसा कोई नहीं होता है। अगर होता तो वृद्ध है प्लस अपसेविने होना चाहिए। तो यहाँ पर वृद्ध है का वृद्धो बन जाता और इस ए का ये अवग्रह चिन्ह बना करके वृद्धोपसेविने ये बन जाता है। ये पूर्व रूप संधि होती है, लेकिन वृद्ध है विसर्ग और उपसेविने ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके वृद्धोपसेविने का वृद्ध प्लस उपसेविने बिना विसर्ग वाला होता है। इस तरह से ये गुण संधि है। अब आगे बहुत सारी संधियाँ हैं। देखो, आयुर विद्या, ये मैंने बताया था, वी के ऊपर वाला रह वी से पहले है तो उसका आयु के साथ विसर्ग बन गया, फिर विद्या एकदम ऐसा कैसे बन गया? जहाँ पर रह का विसर्ग बनता है वो रुत्व है, विसर्ग संधि होती है। यशो, देखिए यशो बलम, यहाँ पर जो मैंने अभी पीछे बताया यश है प्लस बलम, तो यहाँ उत्व क्या है? उत्व विसर्ग संधि है। ठीक है ना, आप संधि में जा करके देख सकते हो। यहाँ पर रह का विसर्ग बना वर्ष शतई प्लस अपी। ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा था, एक एक चीज़ हमारे संधि नाम के टॉपिक में समझाई हुई, वहाँ जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हो। तयोर नित्यम, इस रह का विसर्ग बना तयो हो प्लस नित्यम। कुरिया द का त बन गया, ये जस्त्व व्यंजन संधि है। और आचार्य से, ये भी पाठ के दौरान समझाया था। वह से पहले आधा अक्षर होता है, वह का उ बन जाता है, उ से के अंदर जुड़ गया, तेसु बन गया, वह के अंदर वाला ए से एव बन गया। ये भी मैंने पाठ के दौरान समझाया था। सर्वम आत्मने, सर्वम में अलंत हो गया और आत्मा वश है अलग हो गया। कुर्वता है ये बन गया, ये षष्ठी एक वचन है, अस्य हो गया। उसके बाद में परितोषः है, यहाँ पर जो लास्ट में वो आता है उसका विसर्ग बन जाता है, और उसके बाद में जो भी ये होता है इसका अंतरात्मने ऐसा बन जाता है। ये आपके पूर्व रूप संधि है। वदेत वचम, वदेत वाचम, इस दय का तय बन गया वदेत प्लस वाचम। ये सब मैंने पाठ के दौरान आपको समझाए थे। अब तीसरा पॉइंट जो आपका है विधिलिंग के विविध प्रयोग, विधिलिंग के विभिन्न प्रकार के प्रयोग है। किसी भी काम को करना चाहिए, इस अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। पाठ में आए कुछ शब्दों को, इस कुछ शब्दों के प्रयोग नीचे लिखे हुए हैं। स्यात में अस धातु है, पिबेत में पा धातु है, और वर्जियत में वर्ज धातु है, वदेत में वद धातु है। स्यात यानी होना चाहिए, पिबेत यानी पीना चाहिए, वर्जियत यानी रोकना चाहिए, वदेत यानी बोलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में इस पाठ को यहीं विराम देते हैं। आगे के सारे पाठ हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप सारे वीडियो देखिए, अपने मित्रों को भी बताइए, व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए और सबको बताइए। ठीक है ना, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।